क्या आपके इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स आए हैं और किसी भी कारण से आपके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव नहीं रहे, अब आपको दोबारा एग्जाम देने होंगे? सबसे पहले तो अपने आप से, मुझसे, अपने पेरेंट्स से, सबसे, अपनी सोल से ये प्रॉमिस करो कि मैं इस बार एग्जाम क्लियर करूंगा। इस बार दुनिया में कुछ भी हो जाए, मैं May 26 के एग्जाम क्लियर करके दिखाऊंगा। पहले तो आपसे मुझे ये पॉजिटिविटी चाहिए। कमेंट्स में अभी के अभी लिखो, आई विल क्लियर May 2026 एग्जाम्स। क्योंकि अगर आप अपने आप से ये प्रॉमिस कर लेते हैं, अपनी सोल से ये प्रॉमिस कर लेते हैं, तो आप जीत सकते हो, आपको रास्ता मिल सकता है। अभी भी समय बचा है। अगर अभी आप मेहनत करने लगो, एक दिन में 3 गुना मेहनत करने लगो, तो अभी भी आप बहुत अमेजिंग मार्क्स लेके पास हो सकते हो। यू कैन स्टिल मेक अ कमबैक। क्या स्टेप्स होने चाहिए, इस वीडियो में बात करूंगा। मैं किस तरीके से आपके साथ मदद करने वाला हूं, किस लाइव सेशंस को लेकर आ रहा हूं, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, सबसे पहले तो आप अपने आप को क्लासिफाई एंड इवैल्यूएट करो कि जिन एग्जाम्स में आप क्लियर नहीं हो पाए, जिन पेपर में आपके मार्क्स बड़े कम रहे, या अगर आपका ग्रुप टोटल की वजह से नहीं रहा, तो पहले क्लासिफाई करो कि आप किस कैटेगरी में हो। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में फोकस रहो। देखो, अगर तो आपकी कंसेप्ट वीक है, अगर तो आपको लगता है कि कंसेप्ट वीक है, तो मुझे लगता है कि अगर एक आधा कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंसेप्ट वीक है, तो उसका फास्ट ट्रैक बैच ले लो। फास्ट ट्रैक बैच लेने में ज़्यादा मनी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो आपकी लाइफ के ये 4 मंथ्स हैं, ये साइकिल में फंसोगे नहीं, बार-बार इस लूप में नहीं रहोगे। अगर कंसेप्ट वीक है, मान लो कॉस्टिंग के कंसेप्ट वीक है, तो मेरा फास्ट ट्रैक ले लो। किसी का भी फास्ट ट्रैक ले लो, लेकिन लो। क्यों? क्योंकि उससे आपके कंसेप्ट्स कंसोलिडेट होते हैं। आप सब कुछ एक फॉर्मलाइज्ड वे में पढ़ पाते हैं। यूट्यूब वीडियोज़ को कभी आप फॉलो करते हैं, कभी आप नहीं कर पाते हैं, आप बीच में ऊपर-नीचे हो जाते हैं। ठीक है जी, अगर कंसेप्ट वीक है, तो मेरे हिसाब से आपको फास्ट ट्रैक बैच लेना चाहिए। फास्ट ट्रैक बैच पे हमने बहुत हेवी डिस्काउंट्स इस वक़्त मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर, मेरे कंसेप्ट वीक नहीं है, मेरे कंसेप्ट तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस कम है, मेरे कंसेप्ट्स तो स्ट्रॉन्ग है, मेरी सिर्फ प्रैक्टिस लैकिंग है, इस वजह से मेरे मार्क्स नहीं आए, मैंने एक टेस्ट नहीं दिए थे, मैंने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं किए थे, मेरे को कंसेप्चुअली ऑलमोस्ट 95% 90% आता है, तो फिर आपको फास्ट ट्रैक बैच की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हैं। उस केस में आपने क्या करना है, सुनो। सबसे पहले तो हमारी ब्रह्मास्त्र रिवीजन को करो। ब्रह्मास्त्र रिवीजन में मैंने कंसेप्ट समझा रखे हैं शॉर्ट में, और उसमें कुछ-कुछ क्वेश्चन भी करा रखे हैं। और उसके बाद ये टॉप 100 क्वेश्चन, पहले मैंने सोचा था मैं टॉप 100 क्वेश्चन रिकॉर्डेड मोड पे दूँगा। पर अभी पिछले कल से जब से रिजल्ट आया है, मैं देख पा रहा हूँ बच्चों को कॉस्टिंग में, एफएम में बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और कहीं न कहीं रिकॉर्डेड क्लासेस, बच्चे जो रिकॉर्डेड मैं अगर 100 क्वेश्चन देता हूँ, तो पूरे फॉलो नहीं कर पाएँगे। इसीलिए मैं आपके साथ लाइव ये 100 प्लस क्वेश्चन कॉस्टिंग के भी, एफएम के भी कराने वाला हूँ। आज से लेके, मतलब वेडनेसडे से लेके, अगर हम बोलें वेडनेसडे शाम को मैं 7:30 बजे आपके लिए सेशन लेकर आऊँगा, और फिर रोज़ सेशन लेकर आऊँगा। कल तक मैं इसका सेशन प्लान भी आपको बनाकर दे दूँगा। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वेडनेसडे को मैं मटेरियल चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ सबसे पहले कॉस्टिंग में। पहले 15 दिन में हम कॉस्टिंग पढ़ेंगे, फिर 8 दिन में हम एफएम पढ़ेंगे। इस तरीके से अगले 23 डेज़, यानी मार्च एंड होते-होते तक ऑलमोस्ट हम, एक आधा दिन अप्रैल का जाएगा, हम पूरे कोर्स के, कॉस्टिंग के भी, एफएम के भी, रोज़ रात को बैठेंगे लगभग 2 से 3 घंटे तक। तो आप ये मान के चलिए कि ये समय आपको मुझे देना है। प्रॉमिस कर दो मुझे कमेंट्स में कि हाँ सर, ये समय 7:30 से लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक का समय आप मुझे रोज़ देने वाले हो। आपने क्या करना है, देखिए, आप रोज़ सुबह उठिए, पहले ब्रह्मास्त्र रिवीजन कर लीजिए, एक चैप्टर की। मैं आपको शेड्यूल दे दूँगा। जैसे मानो अब मैंने वेडनेसडे को मटीरियल कॉस्टिंग पढ़ाना है, तो आप पहले वेडनेसडे को सुबह या दोपहर को ब्रह्मास्त्र से मटीरियल पढ़ लो। क्यों? क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएँगे, कुछ क्वेश्चंस कवर हो जाएँगे। अब ब्रह्मास्त्र के अलावा जो आपको आगे क्वेश्चंस करने हैं, जो मिनी फास्ट ट्रैक बैच मैं बोलता हूँ, ये जो टॉप 100 वाला है, ये एक तरीके से मेरा मिनी फास्ट ट्रैक बैच है। मैंने अपने ही फास्ट ट्रैक बैच के अंदर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो निकाल लिए हैं, और उनको मैं इस बैच में कराने वाला हूँ टॉप 100, और अब मैं लाइव कराने वाला हूँ। पहले मैं सोचा था मैं रिकॉर्डेड दूँगा, बट अब मैं लाइव कराने वाला हूँ। तो रोज़ लाइव आऊँगा। मंडे से वेडनेसडे से हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ेंगे। आपने क्या करना है, वेडनेसडे दोपहर को या सुबह पहले मटेरियल की ब्रह्मास्त्र रिवीजन कर लो, जो हमने जनवरी के लिए वीडियोज़ दी थी वो पढ़ लो। मटेरियल पढ़ो, शाम को मेरे साथ क्वेश्चंस करो, मटेरियल खत्म हो जाएगा। अगले दिन ऐसे ही लेबर पढ़ेंगे। आप पहले लेबर की ब्रह्मास्त्र पढ़ेंगे, रात में मेरे साथ लेबर को टॉप 100 क्वेश्चंस वाली लिस्ट जो है, वो मैं खुद कराऊँगा आपको क्लास में। आई होप अगर आप मेरे साथ इन अगले 22-23 दिन जुड़ जाते हैं, तो आपकी कॉस्टिंग एफएम दोनों की टेंशन मैं खत्म कर दूँगा। मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का-पक्का बता दो कि आप आने वाले हो और मेहनत करने वाले हो। मैं इसके क्वेश्चंस भी कल तक आपको दे दूँगा पीडीएफ बना के, और साथ ही साथ कल इसके पूरा का पूरा आपके पास शेड्यूल भी आ जाएगा कि किस दिन मैं कौन से टॉपिक लाइव में आपको पढ़ाने वाला हूँ। ऑलराइट?
हार्ड वर्क करिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है, बस लग जाइए, मेहनत करिए, भयंकर तरीके से मेहनत करिए। ऑलराइट? ऑल द बेस्ट। मिलते हैं वेडनेसडे को शाम को 7:30 बजे मटेरियल के 100 प्लस क्वेश्चन, मटेरियल चैप्टर के 100 प्लस नहीं है, पूरे कोर्स के 100 प्लस क्वेश्चन है। हर चैप्टर में 8-10 क्वेश्चन हमने रखे हैं, जिन्हें हम खुद लाइव कराएँगे आपको, ताकि आपका चैप्टर कंसोलिडेट हो जाए। बट आने से पहले ब्रह्मास्त्र पढ़ कर आना, ठीक है जी? टेक केयर, ऑल द बेस्ट।